बिहार में बस अप्रोच की कमी है। हम लोग शायद सिनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बस एक से एक दो बनाना चाह रहे हैं। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने देखा है कि हम मैन पावर इम्पोर्ट कर बहुत बहुत नमस्कार मेडिवर्सल की टीम को और बालाजी सेवा संस्थान को और हनुमान के जो को फाउंडर्स यहाँ पे एज फैकल्टी एज ट्रेनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि ये प्रोग्राम को हम लोग सही तरीके से अंजाम पर ले आए। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो एक राज्य है, आप लोग भी जानते होंगे इस बात को, हम हर तरह का मैन पावर यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से, जो हमने कोविड के समय में इसका बहुत भयानक रूप देखा था, सब लोग नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग जाके फैक्ट्री वर्कर्स का काम करते हैं या किसी भी तरह का जॉब करने में हम लोग सबसे बड़े लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर ठेकेदार हैं पूरे इंडिया के, है ना। लेकिन हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने देखा है कि हम मैन पावर इम्पोर्ट करते हैं। जैसा अभी बता भी रहे थे कि जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो रूबन हो या इवन मेडिवर्सल, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ भी मैं गई हूँ मैंने देखा है कि सारे जो नर्सेज एंड पैरामेडिक्स होते हैं सब ज़्यादातर केरल से होते हैं या फिर कुछ झारखंड से होते हैं। लेकिन अपने बिहार के लोगों को इसमें रोज़गार नहीं मिलता देख करके बड़ा दुख होता है कि जब जो स्टेट हर फील्ड में मैन पावर एक्सपोर्ट करता है, उस स्टेट में हेल्थ केयर में क्यों हमारे पास सही ट्रेंड, क्वालिफाइड, क्वालिटी वर्कर्स क्यों नहीं हैं। तो ये तो एक पेन पॉइंट है, लेकिन उससे भी बड़ा पेन पॉइंट है कि जो इमरजेंसी हेल्थ केयर होता है उसकी सही जानकारी नहीं होने से, या जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है, जो आप करके जो ट्रेनिंग लेते हैं वो नहीं होने से हम कितनी सारी जो जाने हैं उसको लूज़ करते हैं हर साल। और अगर बेसिक ट्रेनिंग हो तो इससे कितनी सारे लाइफ्स को हम बचा सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा और बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसे होंगे जहाँ पे हम हर तरह की पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन हम सीपीआर की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। यहाँ पे जापान में या यूरोप में या यूएस में बिना सीपीआर की ट्रेनिंग के आपको स्कूल का भी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। लेकिन हम लोगों ने इसको इतना नेग्लेक्ट किया है, हमें लगता है ये हमारा काम नहीं है या हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोविड के समय हमने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली हमने फील किया था कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इमरजेंसी हेल्थ केयर वर्कर्स की, जो क्वालिफाइड हों, कमिटेड हों और जिन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली हुई हो। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से तो हम 50 लोगों को ट्रेन कर पा रहे हैं। और हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया, एक छोटा सा ग्रांट हमने दिया इस प्रोग्राम के लिए, और मेडिवर्सल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वेन्यू दिया और अपने इक्विपमेंट्स दिए, डॉक्टर्स दिए। लेकिन यहाँ पे हम फिज़िकली शायद 50 लोगों को ट्रेन कर पा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हर आदमी, अगर आप में से जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, और हमने प्लेज देखा, इतना अच्छा प्लेज आपने लिया कि आप 20-20 लोगों को और ट्रेन करेंगे, तो आराम से 1000 लोगों का पूल हम बना रहे हैं। और इन 1000 लोगों से कितनी सारी जानें बचेंगी, जो हम गोल्डन आवर बोलते हैं, जिसके दौरान अगर इमीडिएटली अगर असिस्टेंस मिल जाता है तो आदमी की जान बच जाती है। तो एक तो आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारा रेस्पेक्ट। कोविड के समय हमने देखा था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को लोगों ने कितना रेस्पेक्ट दिया था, लेकिन उसके बाद फिर हम सब भूल जाते हैं कि हमने वो दिन भी एक बार देखा था। तो आपके लिए बहुत सारा रेस्पेक्ट है, क्योंकि आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और हर आदमी नहीं कर सकता है। इसके लिए कमिटमेंट भी चाहिए, कन्विक्शन भी चाहिए और स्किल्स भी चाहिए। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम से आप सबको फ़ायदा मिला होगा, आप लोगों की ट्रेनिंग पहले से बेहतर हुई होगी, आपका एक्सपोजर पहले से बेहतर हुआ होगा। ट्रेनिंग हम लोग के डोमेन में है, हम लोग लगातार ट्रेनिंग करते आए हैं। पहले तो हम लोग की फाइनेंशियल लिटरेसी में एक्सपर्टाइज था, अभी ग्रेजुअली हम लोग हेल्थ केयर में घुसे हैं और उसमें हम लोग का टेक्निकल पार्टनर हनुमान को हम लोगों ने चुना है। बेसिकली बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बिहार में बस अप्रोच की कमी है। हम लोग शायद सिनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बस एक से एक दो बनाना चाह रहे हैं, पर जैसा कि उन्होंने सर ने बताया कि 4 संस्थाओं मिलके काम कर रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग ए न्यू सिनर्जी, दैट इज 1+1 इज 11, नॉट वी आर कमिंग विद 3। तो ये सिनर्जी अगर बिहार में लगातार होता रहे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि अगले 5 से 10 सालों में हम लोग एक नया मुकाम अपने बिहार को, भारत के आप नया क्षितिज पैदा करेंगे।
तो अगर इस तरह का सपोर्ट मिलता रहा गवर्नमेंट एड्स का भी और पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो डेफिनेटली हम लोग और नया नया इनिशिएटिव ला पाएंगे। किसी भी अस्पताल का बैकबोन होता है नर्सिंग, लेकिन नर्सिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। अगर मैं थोड़ी सी गलती कर दूं तो छूट जाता है, लेकिन आप अगर छोटी सी एक गलती करेंगे तो एकदम उभर के बाहर आता है। तो वो गलती कम कैसे हो, उसका एक ही ज़रिया है, ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग। ट्रेनिंग करते रहेंगे, स्किल बढ़ाते रहेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हनुमान को। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। इतना अच्छा इतने सारे लोग हैं एक साथ आए हैं, और आपके फीडबैक से भी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और साथ ही मैं मीडिया को स्पेशली ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 4 बहुत अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आए हैं यहाँ पे। सिडबी, हनुमान सेवा संस्थान और मेडिवर्सल, ये 4 अलग अलग तरह से काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से लेकिन एक साथ आए हैं, तब ये पॉसिबल हो पाया है। तो कोलैबोरेशन इज़ द की, रैदर देन कम्पीटिंग विथ ईच अदर। हमेशा अगर कोलैबोरेट करेंगे तो हम अपने स्टेट को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैम ने बताया, हम सभी जानते हैं कि नर्सिंग के लोग हमारे यहाँ आते हैं। वर्ल्ड वाइड साउथ की नर्सेज, केरला की नर्सेज फेमस हैं। एंड दिस इनिशिएटिव ये जस्ट एक स्टार्ट है। अगर इस तरह की इनिशिएटिव को हम लोग पूरा बिहार सीरियसली लेने लगे और आगे बढ़ाए तो वो दिन दूर नहीं है जब बिहार की नर्सेज सबसे ज़्यादा फेमस हों और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करें। सबसे बढ़िया क्या लगा यहाँ का इन्वायरमेंट, कैसा लगा? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। सारे ट्रेनर भी बहुत अच्छे थे, वो अपने तरफ से बहुत ज़्यादा दे रहे थे कि सब कोई अच्छे से ट्रेंड हो जाए, और हम लोगों को समझ में भी आया। इमरजेंसीज ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी आ सकती है, और हम लोगों को कॉन्फिडेंस है अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी की जान तो हम लोग बचा लेंगे। बचा लीजिएगा। इससे पहले कहीं काम किया था? हाँ, कर रहे हैं। कहाँ कर रहे थे? बांका में? भागलपुर में। हाँ? भागलपुर में। भागलपुर में। तो वहाँ आने जाने का ये फाइनेंशियल इशू भी कुछ जो हुआ, उस सारी सहायता की गई है यहाँ से कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ रहना खाना सब सुविधा दिया जा रही है संस्था की? सब दिया जाए। इसी हॉस्पिटल में या फिर कहीं अलग व्यवस्था किया गया आप लोगों का? खाने का यही किया गया है और रहने का बाहर किया गया है। बाहर किया गया है। देखिए सब कुछ का व्यवस्था किया गया है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहनवाज आलम। शहनवाज आलम। कहाँ से आए हैं? मैं सुपौल से आया हूँ। सुपौल से फिलहाल आए? यहीं पे रहता था। तो अच्छा, मेरा मतलब दोस्त- पटना में ही रह रहे थे पहले? यहाँ ये संस्था के बारे में ये कैसे पता चला? मेरे दोस्त हनुमान एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस जो है उसमें काम करते हैं, तो उसी के थ्रू मुझे मालूम चला। हाँ। और मेरा फ्रेशर है, मैं फर्स्ट ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जो भी मुझे सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखा हूँ। इमरजेंसी में कुछ भी, जैसे CPR देने के लिए थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। CPR तो अभी मैम जो पढ़ा रही थी शायद। जी, आज भी वही चीज़ पढ़ा रही थी मैं। तो कैसा लगा पढ़ के? लग रहा है कि हाँ यहाँ से अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा मतलब ट्रेनिंग दी मैम ने सभी स्टूडेंट को, कि कोई भी मतलब इमरजेंसी में CPR देना, किसी को हार्ट अटैक आ जाए